आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है C3 तथा C4 पौधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो देखते हैं दोस्तों, सर्वप्रथम C3 पौधे। तो दोस्तों, इन पौधे का जो प्रथम यौगिक होता है वह PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या एसिड होता है, और जो कि 3 कार्बन परमाणु वाला होता है, और इसमें C3 चक्र होता है यानी कि केल्विन 3 चक्र, और इस प्रकार के पौधे C3 पौधे कहलाते हैं। केल्विन चक्र C3 पौधे का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक क्लोरेला तथा वैज्ञानिक सिंडेसमस, इन्होंने एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग करके उत्पादकों की पहचान करने के लिए रेडियो ट्रेसर नामक तकनीकी को उपयोग किया था, और इन्होंने C3 चक्र को निम्नलिखित 2 निरीक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया था। जबकि पहला है इसमें दोस्तों कि जब प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे को कम प्रकाश मिलता है, यानी कि जब इसमें कम प्रकाश मिलता है तो इनमें PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है, यानी कि यह अम्ल बढ़ जाता है, तथा जो रिबुलोज डाइफॉस्फेट की जो मात्रा होती है, यानी कि जिसे हम RUDP के नाम से जानते हैं, यानी कि रूबिलोज डाइफॉस्फेट, इसकी मात्रा जो होती है वह कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, हमने देखा कि जब प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो पौधे जो कम प्रकाश मिलता है जिन्हें, उसमें क्या होता है कि PGA की मात्रा बढ़ जाती है और RUDP यानी कि रेबुलस डाइफॉस्फेट की मात्रा कम हो जाती है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण करते हुए पौधे को कम CO2 यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम प्राप्त होगी तो जो PGA की जो मात्रा बढ़ जाती थी वह PGA की मात्रा कम हो जाएगी, तथा इसके अतिरिक्त RUDP की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, यानी कि रेबुलोस डाइफॉस्फेट की मात्रा बढ़ जाएगी। और C3 पौधों में जो केल्विन चक्र होता है वह केल्विन चक्र पर्ण मध्योतक में होता है। किसमें? पर्ण मध्योतक में। और प्रकाश श्वसन स्पष्ट और अधिक दिखाई देता है इस C3 पौधों में, और इनका जो तापमान होता है C3 पौधों का, वह तापमान लगभग 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसी कारण से इन्हें टेम्परेट पौधे भी कहते हैं, और ये सामान्य वातावरण में अपने आप को अनुकूलित बना लेते हैं, यानी कि जो वातावरण है उस वातावरण के अनुसार यह C3 पौधे अपने आप को ढाल लेते हैं या अनुकूलित बनाते हैं। C4 पौधे, इन पौधों का जो स्थिर उत्पाद होता है, जो यौगिक होता है, वह स्थिर प्रथम उत्पाद OAA यानी कि ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल या ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, और यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन परमाणु वाला होता है। इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं, और इसका जो टेम्परेचर होता है यानी कि C4 पौधों का, वह तापमान लगभग 30 से 45 डिग्री तापमान होता है। और यह पौधे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के अंतर्गत आते हैं। और यह जो C4 पादप होते हैं, इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। क्यों? कम पानी की आवश्यकता होती है और अधिक
तीव्र प्रकाश की आवश्यकता होती है, जिसमें यह पौधे अपनी वृद्धि कर पाते हैं और इन्हें उच्च ताप के लिए यह पौधे अनुकूलित होते हैं, यानी कि यह वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं जब इन्हें उचित तापमान मिलता है, यानी कि उचित तापमान में यह अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।